हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? भारत में पोस्टेज स्टैम्प का सूचना कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था? ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डालहौजी, डी लॉर्ड बेंटिंक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लॉर्ड डालहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डालहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके टाइम पर ही इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाया गया था, जो कि बॉम्बे से थाने तक का था 1853 में। लॉर्ड डालहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सेस को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1852 साल में। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? बंगाल के लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब कौन थे? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी निजामुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला इज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि सिराजुद्दौला का शासनकाल खत्म होते ही बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल शुरू हो गया था और कुछ देर बाद ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश शासन का राज था। फर्स्ट डिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर? तब इसका आंसर मीर जाफर हो जाएगा, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा मद्रास एंड बॉम्बे वेर फाउंडेड इन? कैलकाटा मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? ए 1845, बी 1854, सी 1861, डी 1857 में। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1857 में द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा मद्रास एंड बॉम्बे वेर फाउंडेड। कैलकाटा मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जब स्थापना किया गया था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि 1854 में वुड्स डेस्पैच का रिकमेंडेशन से ही कैलकाटा मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। वुड्स डेस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब? निम्नलिखित में से किसे टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता है? ए मोहन सिंह, बी अमृता प्रीतम, सी करतार सिंह दुग्गल, डी पूरन सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, पूरन सिंह। नेक्स्ट, इन हुई सीजन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट को चुना गया था? ए गया सीजन, बी लखनऊ सीजन, सी इलाहाबाद सीजन, डी कैलकाटा सीजन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, कैलकाटा सीजन। कैलकाटा सीजन कितने साल में हुआ था कांग्रेस का? 1917 में। और कैलकाटा सीजन में चेयरमैन कौन थे? एनी बेसंत। इसी के साथ हम लोग ये भी याद रखेंगे, एनी बेसंत ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था वाराणसी में, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वाज प्रेजेंट? निम्नलिखित में से कौन सा गोल टेबल बैठक में गांधी जी उपस्थित थे? ए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने साल में हुआ था? 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी, क्योंकि उस टाइम पर सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज हेडेड द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर, बी स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी पैथिक लॉरेंस, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, पैथिक लॉरेंस। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था? 1946 में। और कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वावेल। कैबिनेट मिशन का एम क्या था? टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्ड एवरी ब्लो दैट इज हार्ल्ड ऑन माई बैक विल बी ए नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, द झांसी रानी रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाज अंडर हुज कमांड? आजाद हिंद फौज में जो झांसी रानी रेजिमेंट था वो किसके कमांड के अंडर में था? ए सरोजिनी नायडू, बी लक्ष्मी सहगल, सी एनी बेसंत, डी उषा मेहता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लक्ष्मी सहगल। इनका असल नाम क्या है? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। और झांसी रानी रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज में कब फॉर्म किया गया था? 1942 में।
ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड आर्विन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड वावेल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लॉर्ड आर्विन वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया था? 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी? किसने फतेहपुर सीकरी पर इबादत खाना का निर्माण किया था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अकबर वाज बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना क्या है? इबादत खाना प्रेयर रूम है या फिर मीटिंग रूम है। इसका स्थापना अकबर के द्वारा 1575 साल में किया गया था। ये हम याद रखेंगे। और यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि मुस्लिम आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। नेक्स्ट, बाय व्हिच एक्ट डायरची इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड? कौन सा एक्ट के द्वारा प्रादेशिक सरकारों में डायरची को इस्टेब्लिश किया गया था? ए एक्ट ऑफ 1935, बी एक्ट ऑफ 1990, सी एक्ट ऑफ 1892, डी एक्ट ऑफ 1909। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ 1990, जिसे कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे इंडिया के, वो मोंटेगू थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर एक्ट ऑफ 1990 ने भारत में बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन का सूचना किया था। और इसी के साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड राइट टू वोट फॉर वीमेन इन इंडिया। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द बुक अनटू द लास्ट व्हिच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वाज रिटन बाय? अनटू द लास्ट किताब जिसके द्वारा गांधी जी प्रभावित हुए थे, वो किसने लिखा था? ए रस्किन बॉन्ड, बी जॉन रस्किन, सी प्लेटो, डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जॉन रस्किन ने। अनटू द लास्ट को कब पब्लिश किया गया था? 1860 में। कौन सा जर्नल में? मंथली जर्नल था जो कि कॉर्नहिल मैगजीन था। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल? ए आगरा, बी वृंदावन, सी वाराणसी, डी झांसी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, वाराणसी में। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई जी का रियल नेम क्या है? मणिकर्णिका तांबे। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द सांथाल? सांथाल के द्वारा कौन सा ब्रिटिश कमांडर को हराया गया था? ए कॉलोनेल व्हाइट, बी मेजर बुरो, सी लेफ्टिनेंट बेस्टेन, डी कॉलिन कॉम्बेल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मेजर बुरो। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे सांथाल रिवोल्ट कब हुआ था? 1855 में। कहाँ हुआ था? राजमहल हिल में। और सांथाल रिवोल्ट का मेन नेता कौन थे? सिद्धू एंड कानू। सांथाल रिवोल्ट कौन से गवर्नर जनरल का टाइम पर हुआ था? लॉर्ड डालहौजी के टाइम पे। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु वाज एसोसिएटेड विद रावतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास? निम्नलिखित में से कौन मद्रास के रावतवाड़ी सेटलमेंट के साथ संपर्कित हैं? ए मेटकैफ, बी मुनरो, सी एल्फिनिस्टन, डी मेलकॉम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रावतवाड़ी सेटलमेंट का इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1848, बी 1857, सी 1757, डी 1789। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 1757 में। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। ब्रिटिश आर्मी किसके अंडर में थी? रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में। ये हम याद रखेंगे। प्लासी की युद्ध के कारण ही इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का भीत बना था। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड। जो ट्रीटी ऑफ बेसिन था वो ब्रिटिश और किन के बीच में हुआ था? ए बाजीराव 1, बी बाजीराव 2, सी माधवराव, डी बालाजी बाजीराव। का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बाजीराव 2। बाजीराव 2 और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ था जो कि 31 दिसंबर 1802 में हुआ था। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर वाज द मौसोलियम ऑफ शेरशाह? शेरशाह का समाधि स्थल कहाँ है? ए दिल्ली, बी सासाराम, सी सोनारगांव, डी कालिंजर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सासाराम। सासाराम कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। और यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि शेरशाह का असल नाम क्या था?
फारिद। और शेरशाह का जो समाधि था उसको डिजाइन किसने किया था? मीर मोहम्मद अलीवल खान ने। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम वाज ए कंटेम्पोररी ऑफ व्हिच मुगल एम्पेरर? भक्त तुकाराम कौन सा मुगल एम्पेरर के कंटेम्पोररी थे? ए जहांगीर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जहांगीर के समसामयिक थे भक्त तुकाराम जी। नेक्स्ट, आर्यभट्टा एंड बराहमीर बिलोंग्स टू व्हिच एज? आर्यभट्टा और बराहमीर कौन सा एज से बिलोंग करते हैं? ए मौर्यन, बी चोला, सी गुप्ता, डी मुगल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, गुप्ता पीरियड से। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।